वेलकम बैक वॉचर, स्वागत है तुम्हारा एएमएक्स चैनल पे। तो आज के इस बड़े वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कट लीडर पार्ट 2 को। एंड अगर तुम चैनल पे नए हो और अभी तक इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। एंड अगर देख रखा है तो चलो आई एम द लीडर ऑफ ए कल्ट पार्ट 2 को स्टार्ट किया जाए। तो जैसा कि तुम्हें याद ही होगा, पिछले एपिसोड में लोंडा और जो गैंग लीडर था उन दोनों ने हाथ मिला लिया था एंड वो लोग अब लड़की का काटने वाले थे, मतलब उससे पैसा हड़पने वाले थे। तो इसी वजह से जो गैंग लीडर ग्यून पे है वो भी लोंडे को मैसेज करता है और बताता है कि मुझसे आके मिल, ताकि प्लान आगे बढ़ा सके। पर लोंडा उससे मिलने जाने से पहले कुछ हथियार अपने बैग में पैक कर लेता है। एंड किस लिए, बस देखते जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट सीन में ग्यून पी अभी जो है एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में होता है एंड अपना गाड़ी खोल रहा होता है। बट तभी पीछे से एक मुक्का आके लगता है एंड ग्यूंग पे सीधा उड़ जाता है। एंड ये मुक्का मारा था ऑफ कोर्स लोंडे ने, पर जो ग्यूंग पे था वो एक गैंगस्टर था, तो वो भी एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो लड़ नहीं पाता क्योंकि लोंडा उसे लड़ने ही नहीं देता। मतलब वो जब उठता है लोंडा उसे कूट कूट के फिर से जमीन पे लेटा देता है और सीधा उसके गले पे ये हथियार रख के कहता है, चलो चुपचाप बता, जिस लड़की ने तेरे को मुझे मारने के लिए भेजा था वो रहती कहाँ पे है। अब यह पे जो ग्यूंग पे था उसका तो फट गया था, तो वो डर के मारे बता ही देता है कि आखिर वो लड़की रहती कहाँ है। एंड अगले सीन में लोंडा उस लड़की के घर पे पहुंच जाता है और उसने यहाँ पे ये बहाना मारा होता है कि वो एक पेस्टर बनना चाहता है, तो इसी वजह से वो यहाँ पे आया है ताकि कुछ जान सके और नए चीजें सीख सके। तो यहाँ पे जो लड़की का हस्बैंड होता है वो भी एक पेस्टर ही होता है, तो वो अब लोंडे से पूछता है क्या कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आप एक पेस्टर बनना चाहते हो। और लोंडा कहता है, हाँ असल में मैंने कुछ दिनों पहले एक हॉरिबल एक्सीडेंट देखा, एक हिट एंड रन एक्सीडेंट। एंड तब मुझे लगा हमारी जो ज़िंदगी है इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मेरी जो बाकी की ज़िंदगी है वो मैं किसी नेक काम में डेडिकेट कर दूँ। तो वो जो पेस्टर था वो कहता है, ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है, तो क्या वो अपराधी पकड़े गए। लोंडा कहता है, नहीं, मगर मुझे लगता है वो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। एंड ये बात लोंडा उस लड़की की तरफ घूरते हुए कह रहा था। इसी वजह से वो जो लड़की थी वो समझ चुकी थी कि लोंडा यहाँ पे उसी की बात कर रहा है। पर ध्यान देना, इस लड़की को नहीं पता कि लोंडा ही है जिसका इसने एक्सीडेंट किया था, क्योंकि उसने लोंडे का चेहरा नहीं देखा था। नेक्स्ट सीन में सब चर्च में होते हैं जहाँ लोंडा बिल्कुल उस लड़की के बगल में बैठता है और फिर वो लड़की लोंडे से कहती है, क्या तुम उस गैंग के बंदे हो, क्या तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो। अभी सुनकर लोंडा सीधा अपना उंगली घुसा देता है। कहाँ पे, इमेजिन करो। और फिर वो अपने कमांड पावर के साथ कहता है, शांत रहना और फाइट बैक की कोशिश भी मत करना। अब लड़की यहाँ पे समझ नहीं पा रही थी उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। मतलब उसका हस्बैंड उसके सामने है एंड यहाँ पे इतना सारा लोग है, बट उस सब के बीच ही वो भी किसी और के साथ। फिर कुछ ही देर बाद लौंडा अमातेरासु भी निकल देता है और कहता है, मैडम आप कुछ गलत समझ रही हो, मैं कोई गैंग का बंदा नहीं हूँ और मैं यहाँ पे आपको फंसाने के लिए भी नहीं आया हूँ। असलियत में तो मैं वही लड़का हूँ जिसको अपने गाड़ी से ठोक दिया था एंड मुझे वहीं पे मरने के लिए छोड़ के भाग गई थी। और मैं यहाँ पे यही पता लगाने आया हूँ कि आखिर उस दिन आपने मुझे उस हालत पे छोड़कर भाग क्यों गई थी। और जब तक आप इस चीज़ का जवाब नहीं दोगी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब देखो, ये जो लड़की होता है इसका नाम होता है कीन एस्थर। एंड लोंडा कमांड पावर का इस्तेमाल करके इससे पूछता है, तो अब बताओ उस दिन आप मुझे छोड़ के भाग क्यों गई थी। लेकिन एस्थर यहाँ पे लोंडे के कमांड पावर को रिफ्यूज कर देता है, मतलब कि वो अपना मुंह नहीं खोलता। और तभी स्टेटस स्क्रीन लोंडे को बताता है कि कोई ऐसा है जिसे एस्थर बहुत ही ज़्यादा चाहती है, उससे प्यार करती है। एंड अगर ये एक्सीडेंट के बारे में सबको पता चल जाता है तो वो जो पर्सन है उससे बहुत प्रॉब्लम होगा, तो इसी वजह से एस्थर इस बारे में बात नहीं करना चाहती। एंड अगर लोंडा एस्थर से सच उगलवाना चाहता है तो उसका बिलीवर लेवल कम से कम 3 करना पड़ेगा। और लोंडा फिर मन में कहता है, तो बात घूम फिर कर वही आ गई, मुझे इसे अपना बिलीवर बनाना ही पड़ेगा। और फिर लोंडा अपना कटाना बाहर निकालता है और एस्थर से कहता है, देखिए मैडम, मुझे लगता है अगर आपका सच बाहर आ गया तो आपको हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना, मगर अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो चुपचाप इसे चूसिए। वाह क्या सीन है। अब एस्थर के पास कोई भी चॉइस नहीं था, तो वो कटाना मुंह में घुसा लेती है और आखिर तक आते आते एस्थर बेहोशी हो जाती है
और जब वो आँख खोलती है तब वो अपने रूम में होती है, जब उसका हस्बैंड उसे चाय देता है और बताता है कि वो चर्च के अंदर ही बेहोश हो गई थी, शायद इससे ज़्यादा थकने की वजह से। लेकिन ये तो बस हमें ही पता है कि आखिर स्टार इतना ज़्यादा थकी क्यों थी। एनीवे, स्टार का जो हस्बैंड था उसका कोई काम था तो वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है, और जैसे ही वो निकल जाता है हमारा लौंडा आता है और कमांड देकर स्टार से दरवाज़ा खुला लेता है। लेकिन जैसे ही लौंडा अंदर आता है स्टार एक डंडा लेकर डरते हुए कहती है, चुपचाप ऐसे चले जाओ। लौंडा तब तुरंत ही स्टार के हस्बैंड को कॉल लगाता है और कहता है, मैडम मैं चला जाऊँगा, मगर प्लीज़ क्या आप आपके हस्बैंड को बता सकती है जो आपने मेरे साथ जो एक्सीडेंट किया था उस बारे में? अगर आप ऐसा नहीं बता सकती तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। एंड यहाँ पे स्टार के पास कोई भी चॉइस नहीं था तो वो अब लौंडे के साथ शुरू हो जाती है। एंड यहाँ पे लौंडा 3 से 4 चैप्टर तक स्टार को मज़े दे देकर आखिरकार स्टार को अपना बिलीवर बना लेता है। देन नेक्स्ट सीन में लौंडा ऐसे जा रहा था और अब लौंडा किसी नन को अपना बिलीवर बनाना चाहता है, क्योंकि जिनका फेथ किसी दूसरी चीज़ पे पहले से होता है उन्हें अपना बिलीवर बनाने से लौंडा जल्दी लेवल अप कर सकता है एंड उसे कुछ एक्स्ट्रा स्टेटस पॉइंट भी मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक कैथेड्रल के अंदर दिखा जाता है जहाँ एक आयरिन नाम की नन होती है जिसे कैथेड्रल का ध्यान रखने का काम मिला होता है आज, और वो अभी यहाँ पे पूरी तरह अकेली होती है। तभी वो लौंडा आता है और आयरिन से रिलीजन के बारे में सवाल जवाब करता है। असल में लौंडा ने यहाँ पे बहाना मारा होता है कि वो रिलीजन के बारे में और जानना चाहता है, इसी वजह से वो यहाँ पे ये सारे सवाल पूछ रहा है, पर एक्चुअली में वो बस आयरिन के क्लोज आना चाहता है। एनीवे, लौंडा कुछ सवाल वगैरह पूछ के वो वहाँ से चला जाता है। लौंडा के जाते ही यहाँ आती है सॉन्ग मिन और वो यहाँ आके प्रे करती है ताकि वो लौंडे को ढूंढ सके, बिकॉज शी कांट फॉरगेट द प्लेजर। जलवा है हमारा। और जब ये लौंडे का नाम ले रही थी तभी पीछे से लौंडा आता है जो अभी तक नहीं गया था, मतलब यहीं पे था, और कहता है तुम मुझे ढूंढ रही हो क्या? और साथ ही यहाँ पे लौंडे को एक नया क्विज भी मिलता है जो होता है सॉन्ग मिनियम को मजे देना। सो अब तुम्हें पता चल चुका होगा कि आगे यहाँ पे होने क्या वाला है। पहले तो ये दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ वो दोनों लंच वगैरह करते हैं, एंड देन ये दोनों चले जाते हैं होटल जहाँ सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट होती है कटाना लेने के लिए, पर हमारा लौंडा कटाना इतनी आसानी से नहीं देता। यह तक कि लौंडा एक डिलीवरी बॉय से सॉन्ग के संतरे भी दबाता है। डिलीवरी बॉय का तो ड्रीम पूरा हो गया, बट वो चाहता था असल में थोड़ा सा मज़े भी करना, पर लौंडा अपना मील किसी और के साथ शेयर थोड़ी ही करेगा, तो वो डिलीवरी बॉय को भगा देता है एंड फिर वो अच्छी तरह सॉन्ग मीन को मज़ा देता है। एंड इतना मज़ा देता है कि सॉन्ग मीन को इतना मज़ा आता है वो मन में कहती है मैं तुम्हें बहुत जल्दी अपना बना लूँगी। इसके बाद लौंडा बाहर आता है जब उसे क्विस्ट पूरा करने के लिए एक रिवॉर्ड के स्वरूप एक नया स्किल मिलता है, और स्किल का काम है जहर को इफेक्टलेस कर देना। मतलब अगर लौंडा कभी जहर पीता है या खाता है तो वो उससे मरेगा नहीं। फिर लौंडा स्टेटस सिन को कहता है मुझे नया स्किल चाहिए, क्या कोई ऐसा मिशन है जिससे मुझे नया स्किल मिल सकता है? स्टेटस सिन बताता है अगर लौंडा अपने किसी बिलीवर को ट्रेन करके उनका बिलीवर लेवल कम से कम 5 कर देता है तो लौंडे को एक क्विज पूरा होगा जिससे लौंडे को नया स्किल मिल सकता है। बट हाँ, इसका एक टाइम लिमिट है जो है 24 आवर्स। और लौंडा एक स्माइल के साथ कहता है ओ तब तो मेरे पास इसके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। और फिर वो कॉल करता है मिंजू को और बताता है कि कल हम दोनों डेट पे जाएंगे। और मिंजू तो पूरी तरह लौंडे की हो चुकी है, तो वो जब सुनता है कि लौंडा उसके साथ डेट पे जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड अगले दिन ये दोनों डेट के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड डेट पर जाकर लौंडा मिंजू को बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है एंड साथ ही उसे कुछ खिलौने छुपाने के लिए देता है। फिर लौंडा उन खिलौनों से खेलकर मिंजू को बहुत ही ज़्यादा मज़े भी देता है, वो भी इन पब्लिक। एंड नेक्स्ट सीन में वॉशरूम के अंदर लौंडा मिंजू के साथ रियलिटी में खेलने लगता है। बड़ा हरामी हो बेटा। एंड खेल के मिंजू का लेवल 4 करवा देता है, जिस वजह से मिंजू एक सैंड बन जाती है, लौंडे की पर्सनल सैंड। एंड अब जो मिंजू है ना वो लौंडे के दूसरे जो बिलीवर्स है उन्हें कमांड भी दे सकती है। एंड साथ ही अब से लौंडे को मिंजू को कोई अलग से ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा, मिंजू खुद ही अपने मन से लौंडे के साथ खेलेगी। एंड यहाँ पे साथ ही हमें जो मिंजू है उसका पर्सनैलिटी भी दिखा जाता है। तो असल में जो मिंजू है ना वो एक सिंपल माइंडेड लड़की है, बट वो जिसे पसंद करती है वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है।
और यहाँ पे अभी खेलने में मिंजू को इतना मजा आ रहा था, जब बाहर 2 बंदे आ गए थे तब लौंडा तो रुक गया था ताकि वो पकड़े ना जाए, पर मिंजू नहीं रुकती। मतलब मिंजू को लौंडे के कटाना से घायल होने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। देन बहुत मज़े करने के बाद एंड आखिर में एक प्यारी सी किस के साथ मिंजू का जो लेवल था वो आखिरकार 5 हो जाता है। और इसी के साथ लौंडे का क्विस्ट भी पूरा हो जाता है। एंड क्विस्ट पूरा करने के बाद लौंडे को एक स्किल मिलता है, जिस स्किल की वजह से लौंडा किसी के भी मन में क्या चल रहा है वो जान सकता है, चाहे वो बंदा बिलीवर हो या ना हो। बट हाँ, ये स्किल लौंडा बस 10 मिनट तक यूज़ कर सकता है, फिर इसका टाइम लिमिट लग जाता है। एनीवे, इन दोनों का गेम प्ले खत्म हो गया था तो लौंडा अब घर की तरफ जाने का सोच रहा था, पर जो मिंजू थी वो लौंडे के साथ मूवी देखना चाहती थी। तो ये दोनों मूवी देखने जाते हैं एंड देन वहाँ से फिर ये अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और यहाँ से लौंडा सीधा आयरन से मिलना चला जाता है, क्योंकि लौंडे को नया क्वेस्ट मिला होता है आयरन का अमातेरासु निकालना। सो इसी वजह से लौंडा आयरन के पास जाता है और अपने स्किल का यूज़ करके आयरन के इनर थॉट्स को सुनता है। जहाँ आयरन सोच रही थी, मैंने अभी यहाँ पे उंगली से खेला है, कहीं बदबू तो नहीं आ रही, कहीं से पता तो नहीं चल जाएगा। एंड आयरन के दिमाग में अभी क्या चल रहा है ये बात जैसे लौंडा सुनता है ना, वो एक डेविल स्माइल लेता है और कहता है, मिस आयरन, अपने अभी कुछ देर पहले यहीं पे बैठ के अपनी उंगली से खेला है ना। और ये बात सुनते ही आयरन एकदम हक्का बक्का हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लौंडे को आखिर इस बारे में पता कैसे चला। उसे थोड़ी पता है लौंडे के पास पावर है। लौंडा जोर आवाज में कहता है, आप यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता चला? मिस आयरन, मुझे गॉड ने ना एक पावर दिया है जिससे मैं लोगों की गलतियां देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स ये झूठ है, और आपने एक हॉली प्लेस पे जो काम किया है ना, इसके लिए मैं अब आपको सजा दूंगा। ये कह के लौंडा अपना उंगली घुसा देता है एंड इसके कुछ ही देर बाद ही आयरन का जो अमातेरासु है वो भी निकल जाता है, जिस वजह से क्विज भी पूरा हो जाता है। एनीवे, यहाँ पे लौंडा अपने बातों से आयरन को मैनिपुलेट करता है और उसे गिल्टी फील करवाने के लिए मजबूर कर देता है और कहता है कि आयरन ने जो गलती करी है उससे उस गलती का प्रायश्चित तभी मिलेगा जब वो लौंडे के साथ गेम प्ले करेगी। हालांकि आयरन ऐसा करना नहीं चाहती थी, मगर लौंडे के कमांड पावर के आगे सबके बोलती बंदी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये आयरन के रूम में पहुंचते हैं और वहाँ दोनों गेम प्ले स्टार्ट करते हैं, पर क्योंकि ये आयरन का पहली बार था तो वो जल्दी थक जाती है एंड बेहोशी हो जाती है। लेकिन हमारा लौंडा बस इतने से सेटिस्फाई तो नहीं होने वाला। बट हाँ, वो एक स्माइल देता है और कहता है, कोई ना, मेरे पास कीम इस सर तो है ही। एंड इसी दिन के साथ हमारा ये पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। अब देखो, मैं इसे थोड़ा और बड़ा करना चाह रहा था, पर इसका जो स्टोरी है ये आगे मतलब और 2 पार्ट में बहुत ही डिटेल के साथ मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसी वजह से इसके बाद और 2 पार्ट आएंगे एंड मैंने फिर भी वीडियो को काफ़ी बड़ा रखा है। पर अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं और बड़ा करूँ एच मानो के वीडियोज़ को, तो मैं बस हफ्ते में एक ही एच मानो की वीडियो लाऊंगा। एंड क्योंकि अभी चैनल दोबारा से ठीक हो चुका है सब कुछ, सो अभी ठीक तरह से वीडियो आएगी। एंड अगर तुम लोग बड़ा चाहते हो लेंथ मतलब 25 या 30 मिनट्स की वीडियो, तो कमेंट करो, वीडियो को हाइप कर लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।